नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। गुरु, राहु और केतु तीनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किंतु यह तीनों एक राशि में नहीं जा रहे, तीनों अलग अलग राशि में जा रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में, 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में और उसी दिन केतु सिंह राशि में। इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है। तीनों तीन लंबी अवधि के ग्रह है। गुरु मिथुन राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहेगा। राहु कुंभ राशि में 1.5 साल तक रहेगा, यानी कि 18 महीने। और केतु सिंह राशि में भी इतनी ही अवधि, यानी कि 1.5 साल तक रहेगा। अब तीनों लंबी अवधि के ग्रह है, और लंबी अवधि के ग्रह जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन करते हैं तो मनुष्य जीवन के ऊपर अवश्य प्रभाव होता है। आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है, और आपको क्या लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, आपको कहाँ सावधान रहना है, कौन सी पड़कारजनक परिस्थिति आ रही है, और पड़कारजनक परिस्थिति को निपटने के लिए आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में मैं आपको बताऊंगा। और यह सात्विक उपाय आपको शुभ बल अधिक देंगे, और जो निर्बल है उसको निरस्त करेंगे। तो आप यह वीडियो पूरा देखिए। और जी हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का आप जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत बनेंगे और हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दो। इससे क्या होगा, हमारे संबंध मजबूत होंगे और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। चलिए जानते हैं धन राशि वालों, धन के अनुसंधान में आपके साथ कौन सी संभावनाएं उत्पन्न होती है। मैं कहता हूं कोई कुछ कहे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि धन की तंगी आपको महसूस नहीं होगी। पैसे आपको आते रहेंगे, धन प्राप्त होता रहेगा। लेकिन हाँ, आपकी मेहनत के अनुसार आपको धन प्राप्ति नहीं होगी। जितनी आप मेहनत करोगे उससे तो आपको लगेगा कि भाई थोड़ा कम ही मुझे मिल रहा है। कम है तो कम ही सही मेहनत के अनुसंधान में, लेकिन आपको पैसे की तंगी महसूस नहीं होगी। आपको संतुष्टि नहीं होगी, मतलब आपके काम से, आपके पुरुषार्थ से आपको संतुष्टि हो सकती है, लेकिन पैसों के मामले में आपको फरियाद रहेगी ही रहेगी। तो क्या करना है, ये जो राशि चक्र है इसका मैंने अभ्यास किया है और इसी के अनुसंधान में मैं बोल रहा हूँ। कोई मेरी अपनी सलाह सूचन आपको नहीं दे रहा। आपको क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट अचीव करने हैं। मान लो आप कुछ करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप टारगेट फिक्स करो और उसी को अचीव करो। आप बड़ा टारगेट एकदम से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ छोटी पनौती आपको चल रही है। छोटी पनौती में ऐसा होता है, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होता, हम कोई बड़ी प्राप्ति नहीं कर सकते। और छोटे छोटे टारगेट आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि छोटी पनौती में शनिदेव का स्वभाव आप समझिए। शनिदेव धीरे धीरे चलने वाले हैं, शनिदेव एकदम से कुछ नहीं देते। तो हमें इसी प्रकार से शनिदेव से लेना है, धीरे धीरे लेना है। और अंततोगत्वा एक बड़ा टारगेट आपके लिए ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा, इस बात आप मान के चलिए। आगे मैं आपको सात्विक उपाय भी दे रहा हूँ धन राशि वालों। अब जानते हैं आपका आरोग्य कैसा रहेगा। आपके छठे स्थान पर शनिदेव की दृष्टि है और आपके चंद्र के ऊपर भी शनिदेव की दृष्टि है। तो ये जो शनिदेव की दृष्टि है वह आपको आरोग्य में थोड़ा स्ट्रगल देगी, और आपको आरोग्य तो संभालना पड़ेगा। आपको सीजनल इफेक्ट हो सकती है, मतलब ऋतुगत बीमारी आपको हो सकती है। एलर्जी से आपको सावधान रहना होगा, और शरीर से अधिक मन में संघर्ष अधिक होगा। आपका मन अधिक दुखी रहेगा, और इसी के चलते इसकी असर, इसके प्रभाव आपके शरीर के ऊपर रहेंगे। और आपको कोई गंभीर बीमारी के आसार नहीं दिखाई देते आपकी राशि चक्र के अनुसार। लेकिन हाँ, आपको क्या हो रहा है वह आप ही जानेंगे। आप अपने आप को
बिल्कुल स्वस्थ महसूस नहीं करोगे, ऐसा यहाँ संकेत मुझे मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत अच्छी है कि आप हिम्मत नहीं हारोगे, आपकी हिम्मत सर्वोपरि होगी। कोई भी परिस्थिति से जूझने के लिए अंदर से एक बहुत ताकत आपको प्राप्त हो जाएगी। बस यही बल को बनाए रखना। अब जानते हैं धनराशि वालों, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके लिए कैसी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है करियर के अनुसंधान में, ये भी आप जान लीजिए। अब जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग नौकरी शांति से करते रहे। उनको एकदम से जॉब बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तकलीफ से हार कर आप रिज़ाइन मत कर देना। आपके पास कोई परफेक्ट सपोर्ट नहीं है, तो आप रिज़ाइन मत करना। एकदम से रिज़ाइन करोगे, खिन्न होके रिज़ाइन करोगे, तो आपके लिए नई नौकरी मिलने की तकलीफ हो जाएगी। ये बात आप समझ लो। और अगर आप व्यापार करते हो, तो व्यापार में आपको जो जिस तरह से चलता है, उसी तरह से चलाइए। एकदम से आपको कुछ नया करने की इच्छा होगी, लेकिन अभी रुक जाइए, क्योंकि ये समय सही नहीं है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको इच्छा होगी, लेकिन आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हाँ, आप कोई लोन लेना चाहते हो, तो उसमें भी संघर्ष आएगा। ये बात आप जान लो, और लोन की किश्तें चुकाने में भी आपको थोड़ा संघर्ष हो सकता है। लेकिन मैंने पूर्व ही कह दिया है कि पैसे आपको आते रहेंगे, पैसे के अनुसंधान में आपको कोई ऐसी दुविधा नहीं होगी कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं फँस गया या फँस गई, क्योंकि ये जो वीडियो है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है धनराशि वालों, ये आप जान के चलिए। और थोड़ा संघर्ष तो है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि फँस गए, ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं दिखाई देती धनराशि वालों। मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे जानते हैं। कुछ छोटी-मोटी घटनाएँ आपके राशि चक्र के अनुसार आपके साथ हो सकती है। तो कैसी घटनाएँ हो सकती है, ये भी समझ लीजिए। जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि आप परिणीत हैं, तो जीवन साथी से संबंध मधुर बन जाएँगे। दूसरी बात, यदि आप बैचलर हैं, कुँवारे हैं और विवाह की इच्छा रखते हैं, पात्र ढूँढ रहे हैं, तो आपको विवाह के लिए पात्र मिल जाएगा। विवाह के यहाँ योग भी बन रहे हैं आपके लिए। विवाह नहीं तो एंगेजमेंट भी हो जाएगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो आपको विवाह करना है इस वर्ष, तो आप सक्रिय हो जाइए, आपको लाभ मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिए, सामने वाले से आप अधिक आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अब यहाँ विवाह की बात यहाँ पूर्ण हो गई, मैं अलग टॉपिक बात कर रहा हूँ। इन जनरल धनराशि वालों, आपको किसी से बहुत आर्गुमेंट में नहीं पड़ना। अगर आप आर्गुमेंट में पड़ोगे, तो बाजी हार जाओगे। आपके मुँह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि आपकी जीती हुई बाजी भी आप हार जाओगे, तो आपको सँभालना होगा। माता-पिता से मनमुटाव हो सकता है, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ भी काम नहीं होगा। केवल समाधान, यही एक मंत्र है आपके लिए। ये बात एकदम मन में आप ठसा दो। इस प्रकार से आप अभी चलिए, आपके लिए ये अच्छा है। और गुस्से के ऊपर, क्रोध के ऊपर आपको बहुत संयम रखना है। अगर आपने क्रोध के ऊपर संयम नहीं रखा, तो समझ लीजिए कि फिर तो आपको कोई बचाने वाला नहीं हो सकता। माइंड बिल्कुल कूल रखिए। वो कहते हैं ना चिल, बस एकदम चिल रहना है आपको। अब जिन लोगों को विदेश जाना है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या किसी को विदेश का वीज़ा लेना है, तो धनराशि वालों आपके लिए यह परिस्थिति उचित है। आप यदि विदेश जाना चाहते हो, तो वीज़ा के लिए फ़ाइल रख दीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल फ़ेवर मिल सकती है, और विदेश पूर्णतः यहाँ संभव दिखता है। साथ ही जो लोग स्थानांतर करना चाहते हैं, उनके लिए स्थानांतर भी यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जो लोग एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थिति बहुत अच्छी है। वो अपना बिज़नेस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के ज़रिए बढ़ा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति भी है। और धार्मिक यात्राएँ होने की धनराशि वालों बहुत संभावना है। मैं तो कहूँगा कि आप धार्मिक यात्रा 6-8 महीने में 1 बार कर ही आइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि गुरु का जो भ्रमण है, गुरु राहु केतु का जो मैंने पहले ही बोल दिया है, जो समयावधि है वह भी मैंने कह दी है। तो उस समयावधि में आप धार्मिक यात्रा करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत फलदायी होगा और शनिदेव के अनुसंधान में भी आपको बहुत बल प्राप्त होगा धनु राशि वालों। अब चलिए जानते हैं क्या सात्विक उपाय आपको करने होंगे, क्योंकि सात्विक उपाय अत्यंत आवश्यक है। हमें पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल हमें सात्विक उपाय से प्राप्त होता है। तो जानिए क्या सात्विक उपाय करने हैं आपको। शनिदेव का मंदिर आपके घर के नज़दीक है, आपकी ऑफिस के नज़दीक है, तो वहाँ चल के जाइए दर्शन करने के लिए। और अगर दूर है, मान लो आप चल के नहीं जा सकते, दूर नहीं है फिर भी चल के नहीं जा सकते, तो एक काम कीजिए, 42 कदम दूर 42 स्टेप्स दूर आपका वाहन पार्क कर दीजिए और 42 कदम चल के शनिदेव के मंदिर में जाइए। यह आपके लिए बहुत परिस्थिति सुगम निर्माण करेगी। आपको शनिदेव की कृपा यहाँ प्राप्त हो सकती है। और एक मंत्र देता हूँ, श्रीम नमः। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, फिर से बोलता हूँ, श्रीम नमः। ये लक्ष्मी देवी का मंत्र है। इस मंत्र की एक माला सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले तब घी का दिया जलाकर आसन के ऊपर बैठकर ये माला आपको करनी है। कोई कहता है मैं घूमते चलते फिरते मेरे मन में सतत इसका रटन मैं करूँ तो भाई रटो, अच्छी बात है, इसका स्मरण करो, लेकिन आसन पर बैठ के एक माला मैंने जिस तरह से बताई इस तरह से तो आपको करनी ही होगी। और हर शुक्रवार को महालक्ष्मी देवी को कमल का पुष्प आप अर्पण कीजिए। इससे आपका धन स्थान, आपका लाभ स्थान मजबूत होगा। और जो पैसों की तंगी आप महसूस कर रहे हो या करने वाले हो, तो इससे आपको बहुत हद तक छुटकारा प्राप्त होगा। और एक उपाय देता हूँ साथ में कि दोस्तों से आप संबंध बनाए रखिए। दोस्तों से संबंध बनाए रखोगे तो वहाँ से कोई इंडिकेशन ऐसा मिल जाएगा कि आपका काम सुगम हो जाएगा, कोई आइडिया मिल जाएगा या आपके दोस्त आपके काम भी आ जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों से आपको काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है। तो यहाँ आपको इस प्रकार से कार्य करना होगा धन राशि वालों। ये कुछ बातें हैं आपकी राशि चक्र के अनुसार क्या-क्या संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं, इसके अनुसंधान में मैंने आपको जानकारी दी है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और जी हाँ, जीवन में खुश रहिए।